यीशु मसीह वापस उनकी तरफ पलट कर कहता है, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों अविश्वास करते हो। मैंने कहा था ना हम पार जाएंगे, हम उस पार जाएंगे, मतलब हर हाल में जाएंगे। ये तूफान हमें मार नहीं पाएगी, ये तूफान हमें रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह से निकल चुका है कि हम पार जाने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक शब्द बोल दिया, वो एक शब्द कि आओ हम पार चले। इस वचन को अंडरलाइन करके रखना है। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह ने इस शब्द को कह दिया तो इस शब्द में, एक इस लाइन में वो सारा अनुग्रह भरा हुआ है। वो तूफान से लड़ने का अनुग्रह भरा हुआ है। हालेलुया। ये तूफान से लड़कर और इसका सामना करके उस पार पहुंचने का वो अनुग्रह 100% भरा हुआ है, क्योंकि ये शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। हालेलुया। उसने बोला कि हम पार चलते हैं, लेकिन तूफान आया और डर गए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को भी एक शब्द कहा था पानी पर चलने के वक्त, है ना? क्या कहा? आज आपको पता है? पता है आपको? इतना सा एक शब्द उसको पूरे समंदर में पानी के ऊपर चलने के लिए वो अनुग्रह काफी था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? अविश्वास आ गया। तूफान को, आंधी को, गहरे पानी को जब उसने ध्यान किया, वो उसके मन में वो डगमगा गया और अविश्वास आ गया, और जैसे ही वो डगमगाया वो डूबने लगा। हालेलुया। मैं ये कह रही हूँ, एक शब्द यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया कि हमें पार जाना है, चलो चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि हम आधे में जाके डूब जाएंगे। यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा कि अगर तूफान गिफान आया ना तो हम वापस हो लेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ कहा कि हमें उस पार जाना है और एक भयानक दुष्ट आत्मा के साथ सामना होना है। कैसी दुष्ट आत्मा? कैसी? कब्र में रहता था। कहाँ रहता था? कपड़े नहीं पहनता था, सांकलों से उसको बांध कर रखते थे। हाँ, एक कब्र में नहीं रहता था, एक कब्र से दूसरे कब्र, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे कब्र में वो रहा करता था। वही उसका घर था। हाँ, और ऐसे ही भागते रहता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। उसको जकड़ के रखते थे, सांकलों से बांध कर रखते थे, और वचन में लिखा वो किसी के वश में नहीं आता था। हैंडल नहीं कर पाते थे लोग उसको। सांकलों से अगर बांध के भी रखा जाए तो सांकलों को तोड़ के भाग जाता था। हालेलुया। ऐसे एक व्यक्ति को आजाद करने के लिए पिता अपने पुत्र को उस पार भेजना चाहता है, लेकिन जाते जाते तूफान उन्हें रोकने की, उन्हें मार डालने की पूरी कोशिश करता है। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में जाने नहीं देगा जहां से निकलने की सामर्थ्य वो आपको ना दे। समझ रहे हैं आप? अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वो सामर्थ्य भी, वहां से निकलने की सामर्थ्य भी परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। 2 संडे पहले की बात है, मैं माइंड में डिस्टर्ब थी। यहाँ आने से पहले रूम में थी मैं, और मैं बैठी, आंखें बंद की, प्रार्थना, बस बैठी हूँ चुपचाप। एक आवाज आई, तू बस खड़े रह, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। मैंने उठाई अपनी बाइबल और भाग के यहाँ पर आ गई। हालेलुया। 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 आप लोग समझ रहे हैं? एक शब्द परमेश्वर का काफी है, लेकिन अविश्वास जब हमारे मनों में आ जाता है, हम परमेश्वर के शब्द को मिसयूज कर देते हैं।
हालेलुया। चेले भूल गए थे कि यीशु मसीह ने पहले ही बोला था कि हमें उस पार जाना है। आमेन, आमेन। हमें बहुत जरूरी है कि प्रभु ने जो शब्द हमें दिए हैं हम उसे पकड़ कर रखें। चारों ओर से तूफान और आंधियां तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन एक अनुग्रह परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ है कि तुम उस समस्या से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पार हो जाओगे आराम से। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह गया और उसने तूफान को डांटा, है ना? आप लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह जाता है, तूफान को डांटता है, आंधी को शांत करता है, पानी को शांत करता है। आमेन। और सब कुछ शांत हो भी जाता है। हालेलुया। अब चेले तो पहले तूफान देख के डर गए थे, अब यीशु से भी डर गए। हालेलुया। बेचारे इतने डरे हुए थे, मरने वाले हैं, मौत सामने है ना? मौत सामने है, हम डूब जाएंगे, हमारी नावें पानी से भर रही है और ये तूफान, ये आंधी और ये रात का अंधेरा, वो डरे हुए हैं। यीशु मसीह उल्टा उन्हें डांटता है और, है ना, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? हालेलुया। अब यीशु मसीह उठता है अपनी जगह पर से, सामने की ओर जाता है बाहर और तूफान को, आंधी को शांत करता है। अब लोग जो तूफान के वजह से डरे हुए थे, अब वो तूफान का डर तो वो दिखदिकीच आहेच मनामध्ये। अब यीशु को भी डर गए, बोले ये कैसा व्यक्ति है? हालेलुया, हालेलुया। क्यों डर गए? बोले ये कैसा व्यक्ति है, आंधी और तूफान भी इसकी। हालेलुया, हालेलुया। वे बहुत डर गए। पहले डरे थे तूफान से, लेकिन यीशु मसीह से अब बहुत बहुत डर गए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो हमारे साथ है, हमारे साथ चल रहा है, हमने अभी अभी इसको डांटा कि क्या तेरे को चिंता नहीं है, हम डूब रहे, मर रहे। ये कैसा व्यक्ति है, आंधी और पानी भी इसकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आंधी और पानी और तूफान इसकी यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर, उसके शब्द के अनुसार वे शांत भी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या सोचते हैं हम परमेश्वर के बारे में? क्या सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में? आंधी और पानी और तूफान, वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह अगर उसको डांटे वो शांत हो जाएगी। आमेन, आमेन। वो सिर्फ ये वाला तूफान नहीं है, ये वाला वादळ सुटतात, पाऊस येते, विजल्या कडकते। आमेन। ये हमारे जीवनों के तूफान है, प्रॉब्लम्स के तूफान, समस्याओं के तूफान, है ना? ये बर्डन जो हमारे माइंड के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ खलबली मचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अगर हमारे नाव में है, हमारे जीवन में है, कई बार लग सकता है कि हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये समस्याएं, अब हम इसका सामना नहीं कर सकते। हमने अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से हमने बहुत हैंडल करने की कोशिश की, हालातों को सुधारने की कोशिश की, है ना? इन नाव चालकों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ये तूफान चाहे जितना भी आए, हम गुरु को जगाएंगे नहीं, हम खुद हैंडल कर लेंगे, हम आराम से साइड में किनारे में ले लेंगे। लेकिन उनका धुरंधरपना, उनका एक्सपीरियंस उस टाइम काम में नहीं आया। एक व्यक्ति वो जानते थे अब गुरु ही है, उसके तरफ जाकर चिल्ला रहे, क्या तुझे चिंता नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं कि प्रभु के ऊपर चिल्ला जाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। जब हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, जब हमारे हालातों को हम सुधरता हुआ नहीं देखते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रभु तू कुटे है। सच्ची है ना? प्रभु तू मुझे छुड़ाता क्यों नहीं है? तू मुझे ये प्रॉब्लम से निकालता क्यों नहीं है ना? कब मेरे हालात सुधरेंगे? कब मैं आजाद होऊंगा? कब मैं चंगा होऊंगा? ये बीमारी मुझे छोड़ के क्यों नहीं जाती है? प्रभु क्या कहता है, तुम क्यों डरते हो? हाँ, तू बीमार है, मुझे पता है। हालेलुया। हाँ, तेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे पता है। हाँ, तेरे घर के हालात सही नहीं है, तू बीमारी में है, कमजोरी में है, यहाँ पर तू बड़ा युद्ध चल रहा है, मुझे सब पता है, पर तू डरता क्यों है? मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं हूं। और एक बात और, जो अधिकार मुझे है वही अधिकार तुझे भी है। आमीन। हालेलुया। जिस तरह से मैं इस तूफान को डांट सकता हूँ, शांत कर सकता हूँ, वही अधिकार मैंने तुझे भी दिया है कि तू इसको डांट सकता है और शांत ये हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? अपने आप को, आपके लिए क्या अधिकार दिए गए हैं, है ना? आपको कितने सारी बातों पर अधिकार दिए गए हैं। चेलों को चुना इसलिए गया था, सिर्फ साथ साथ घूमने के लिए नहीं चुना गया था, है ना? पढ़ा आपने वचन, उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखने के लिए भी चुना गया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं इतना आपको समझाना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह कह रहा है कि आओ हम पार चले, मतलब कुछ अच्छा प्रभु ने आपको बोला है। मुझे यीशु मसीह ने बोला तू बस खड़ी रहे, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि हम पार जाने वाले हैं। पतरस से कहा आजा, तू पानी पर चलते हुए मेरे पास आ। चला, पतरस चला पानी पे। हालेलुया।